28 सालों के बाद लालू परिवार को राबड़ी आवास खाली करना पड़ेगा। इसको लेके भवन निर्माण विभाग की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया, यानी आदेश पारित कर दिया गया है। लगातार लालू परिवार मुश्किलों के दौर से गुजर रहा है। 25 जुलाई 1997 ये वही तारीख और साल थी जब लालू यादव ने चारा घोटाले मामले में इस्तीफा दिया था और उसके बाद बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के तौर पे राबड़ी देवी ने प्रभार ग्रहण किया और उसके बाद ये बंगला यानी सर्कुलर रोड राबड़ी आवास सीएम हाउस हुआ करता था और यहां से बिहार की राजनीति को संभालने का काम राबड़ी से लेके लालू यादव ने किया। कई सपने इस आवास से लालू परिवार के जुड़े हुए। आपको पता ही होगा कि लगातार 28 सालों से लालू यादव ने अपने हरेक बुरे और अच्छे दौर को इस आवास से चलाया है, हरेक सुख और दुख को इस आवास से झेला है। यानी भवन निर्माण विभाग के तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है, कैमरे के स्क्रीन पे जो आपको तस्वीरों में जो ये नोटिफिकेशन दिख रहा है, जिसमें साफ तौर पे ये आदेश आ गया है, यानी नोटिस आ गया है कि अब लालू परिवार को इस बंगले को खाली करके जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से राबड़ी देवी ने अपने शासन काल में यहां से बिहार के साम्राज्य को चलाने का काम किया था, चारा घोटाले मामले में लालू यादव जेल गए थे, तब उस समय लालू ने राबड़ी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और यहां से पूरे बिहार की बागडोर को संभाला जाता था, तमाम निर्णय लिए जाते थे, रणनीति तय होती थी। लेकिन लालू यादव पिछले 2 दशकों से बिहार की राजनीति में अधूरे हैं और बिहार की बागडोर लगातार कहीं ना कहीं अब तेजस्वी यादव के हाथों में है। लगातार आरजेडी बुरे दौर से कहीं ना कहीं गुजर रही है और ये जो खबर है, जो आदेश है, जो नोटिस है, वो लालू परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि राबड़ी आवास से तमाम उनके जो भूले बिसरे यादें हैं, जो सपने हैं, वो बुने हुए। लालू यादव ने सत्ता के शीर्ष से लेके फर्श से लेके अर्श तक का सफर इसी राबड़ी आवास से तय किया है। यानी लालू यादव ने लगातार अच्छे से लेके बुरे दौर को देखने का काम किया है, लेकिन जिस घर में राबड़ी आवास में लालू ने हर एक त्योहार को मनाने का काम किया, तमाम अपने बेटे बेटियों के साथ कहीं ना कहीं वो हर एक सुख दुख को साझा किया, लेकिन 28 सालों के बाद इस घर के आंगन से लालू यादव यानी राबड़ी देवी का नाता टूटेगा और ये जो बिहार की राजनीति के लिए सबसे बड़ी खबर है। लगातार 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, चुनावी जंग में तेजस्वी को मुंह की खानी पड़ी। जिस राबड़ी आवास से तूती बोलती थी, जिस राबड़ी आवास से बड़े बड़े धुरंधरों के लिए रणनीति तैयार की जाती थी, जिस राबड़ी आवास से बड़े बड़े राजनीति के जो लालू यादव के विरोधी धुरंधर थे उन्हें पटकनी दी जाती थी, उस राबड़ी आवास को अब राबड़ी देवी लालू यादव को खाली करना पड़ेगा, उन्हें घर से निकलना पड़ेगा। और कहा जा सकता है कि जिस घर के आंगन में लालू और राबड़ी का एक जुड़ाव था, तमाम सुख दुख के हर एक सपने को उन्होंने बुना था, लगातार इस राबड़ी आवास से बिहार की सत्ता यानी सीएम की कुर्सी तक का सफर राबड़ी ने तय किया था। चारा घोटाले मामले में जब लालू यादव की गिरफ्तारी हुई थी तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे राबड़ी देवी को बिहार की सत्ता देने का काम किया और आज भी राबड़ी आवास सीएम हाउस के नाम से भी जाना जाता है। लोग कहने वाले ये कहते हैं कि 90 के दशक में यहां राजनीति का जमावड़ा होता था। बिहार की राजनीति के जो किंग मेकर लालू यादव थे, उनकी टोली लगती थी। बड़े बड़े राजनीति के जो धुरंधर थे, देश के जो बड़े राजनीति के चाणक्य थे, वो इसी आवास के अंदर पहुंचकर अपने विरोधियों को पटकनी देने का काम करते थे। आपको पता ही होगा कि इसी राबड़ी आवास से कुछ दिनों पूर्व रोहिणी आचार्य रोते हुए निकली थी। ये वही आवास है जब तेज प्रताप यादव का विवाह ऐश्वर्या राय से हुआ था, तो इस घर में महासंग्राम छिड़ा था। इस आवास से तमाम तरह की जो घटनाएं हुई थी, लेकिन अब 28 सालों के बाद, एक लगभग 3 दशकों के बाद आखिरकार
अब जो आदेश पारित हुआ है, जो भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो नोटिस जारी की गई है, जिसमें राबड़ी, लालू और उनके जो तमाम जो परिवार के लोग रहते हैं उन्हें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। और ये एक बुरे सपनों से कम नहीं है, क्योंकि लोग अगर अपने घर में कुछ सालों तक रहते हैं तो उनका उनके घर से जुड़ाव होता है। तो ये काफी दर्द भरी खबर कही जा सकती है। और 28 सालों के बाद लालू को इस घर से, राबड़ी को इस घर से बेघर होना पड़ेगा।